नमस्कार दोस्तों। तो 71 बीपीएससी एग्ज़ाम आप लोगों ने बहुत अच्छे से दिया है। मैं कल से कट ऑफ मार्क्स निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चंस को एनालाइज भी किया है, क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए हैं। अगर 17th की बात करेंगे, 17वीं की बात करेंगे कि क्वेश्चन का क्या लेवल था, तो उस समय क्वेश्चन थोड़े से ईजी थे। 71 में देखा जा रहा है कि 71वीं में कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप हुआ है, यानी कि हाई है। फिर भी 150 क्वेश्चन में देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि 70 क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ही ईजी थे। यदि आप लोगों में से सब ने ईजी क्वेश्चंस को गलत नहीं किया होगा तो आप निश्चित रूप से प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि 50 क्वेश्चन जो है मॉडरेट नेचर के थे, जो बिल्कुल ही एवरेज क्वेश्चन थे, जिसको कि अगर आपने स्ट्रगल किया होगा, क्वेश्चंस को अच्छे से रीड किया होगा और अगर रिवीजन अच्छे से हुई होगी तो 50 क्वेश्चन जो मॉडरेट नेचर के हैं उसको भी आप लोगों ने अच्छे से अटैम्प्ट किया होगा। हाँ, ये निश्चित रूप से देखेंगे कि कुछ करंट के क्वेश्चन या कुछ ऐसे सब्जेक्ट क्वेश्चन थे जो काफ़ी टफ थे, इंफॉर्मेशन की डिमांड कर रही थी क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन ऐसे थे जो टफ नेचर के थे, जिस क्वेश्चन के बारे में अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं, आप लोगों ने अटैम्प्ट शायद नहीं किया होगा। 150 में से अगर टोटल क्वेश्चन देखा जाए तो एटलीस्ट आप लोगों ने अटैम्प्ट 130 तक तो किया ही होगा, 30 से 35 किया ही होगा। और जिन्होंने अटैम्प्ट ही 100 लिए होंगे तो उनके होने के चांस तो वैसे भी कम हो जाते हैं। लेकिन जिन्होंने भी अटैम्प्ट अगर 125-30 तक नहीं किया होगा तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कट ऑफ जो है वो पिछले साल की तुलना में देखेंगे, क्योंकि सीट के हिसाब से अगर देखेंगे आपके पास सीट जो है 1298 था। 1298 के 10 गुने आपके रिजल्ट आएंगे, तो भी जो है लास्ट का जो कट ऑफ होता है उस पर बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं। उसको अगर ध्यान में रखते हैं तो टोटल जो प्रीलिम्स का रिजल्ट है वो 13,500 के आसपास आना चाहिए। 14,000 भी हो सकता है, डिपेंड्स कि कट ऑफ लास्ट में कितने कैंडिडेट्स होते हैं। अगर 13,000 रिजल्ट आता है और अगर देखेंगे कितने लड़के कैंडिडेट जो है उपस्थित हुए हैं, टोटल अप्लाई जो है वो 4.5 लाख फॉर्म अप्लाई हुए थे, लेकिन जो उपस्थिति थी वो लगभग 70% थी जो सेंटर्स पे देखे गए। उसके हिसाब से 3 लाख से अधिक, यानी 3,15,000 के आसपास, ऑफिशियली नहीं बोल रहा हूँ लेकिन जो मेरा अनुमान है 3,15,000 के आसपास कैंडिडेट एग्जाम्स में अपीयर हुए हैं। और टोटल जो है 13,000-14,000 के आसपास प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा। क्वेश्चंस को नेचर को देखते हुए एक अनुमान के हिसाब से मैंने कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स जो मैंने अनुमानित किया है, जो एनालाइज किया है, उसके हिसाब से अब आगे बढ़ते हैं। एक एक कैटेगरी के हिसाब से आप सभी देख लें, मिला लें कि कितना आपका सही हुआ है। आंसर की भी मिशन 50 द्वारा जारी कर दिया गया है, उस आंसर की से आप मिला लेंगे तो आपके लिए ईजी होगा। सभी कोचिंग संस्थान या जो आपके टीचर्स रहे हैं, सभी के आंसर से मिला के आप समय को जाया ना करें, क्योंकि सभी के आंसर में थोड़े जो है 5-6 क्वेश्चंस के ऊपर नीचे रहते हैं। यदि सभी के क्वेश्चन से मिलाते हैं तो आप जहां आपकी गलती होती है उसको आप नहीं मानते हैं, दूसरे आंसर किसी जहां आपकी सही होती है उसको आप आंसर को सही मान लेते हैं। वैसे में आपके 5 नंबर जो है जेन्युइनली आपका ज़्यादा हो जाएगा, जहां पे कम होना चाहिए। ऐसे में आप किसी का भी आंसर की एक को ही मानकर आप मिला लीजिए और उसमें से जितने भी निगेटिव है 1/3 माइनस कर लीजिए। चूँकि निगेटिव मार्किंग है, ऐसे में जो कट ऑफ है वो पिछले साल यानी कि जो 70th एग्ज़ाम हुए हैं उससे कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा, यानी कि 70वीं की तुलना में 71वीं में कट ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से कम होंगे। हालांकि सीट कम है, रिजल्ट कम होगा, फिर भी मेरे हिसाब से जो है अनरिजर्व मेल के लिए जो कट ऑफ है वो 85 से 88, यानी कि 85 से 88 होने की संभावना है। उसी तरीके से अगर अनरिजर्व फीमेल की बात करते हैं तो 76 से लेकर 79 तक कट ऑफ रह सकती है। EWS की बात कर लेते हैं, EWS में 77 से लेकर 77 से 80 के आसपास आपके कट ऑफ होने के चांसेज है। वहीं EWS फीमेल में जो कट ऑफ है वो 68 से लेकर 78 के बीच हो सकती है, जो मेरा अनुमान है। शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं SC की, तो मेल में 66 से लेकर 69 तक हो सकती है। वहीं SC फीमेल की बात करते हैं तो 51 से 54 के बीच कट ऑफ रह सकती है।
शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं, एसटी में 60 से लेकर 63 तक हो सकती है और एसटी फीमेल में भी 60 से 63 के आसपास यह कट ऑफ जो है रह सकती है। अब बात करते हैं ईबीसी के। ईबीसी जो मेल है उसके लिए 77 से लेकर 80 के बीच जो है कट ऑफ रह सकती है। वहीं ईबीसी फीमेल का जो कट ऑफ है वो 65 से लेकर 68 के बीच रह सकती है। अब बीसी की बात करते हैं। बीसी में जो मेल है उसके लिए 80 से 83 यानी 80 से 83 तक। वहीं बीसी फीमेल का 70 से 73 यानी 70 से 73 तक के आसपास जो है आपके कट ऑफ हो सकते हैं। बीसीएल की बात करें तो कट ऑफ जो है 67 से 70 के आसपास रह सकती है। आप चलते हैं जो दिव्यांग है कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या है कट ऑफ। तो डिसेबल जो विजुअली इम्पेयर्ड है उनके लिए कट ऑफ जो है 49 से 52 रह सकती है। वहीं डिसेबल डीडी है उनके लिए 43 से 46 हो सकती है और डिसेबल ओएच है उनको 60 से 66 कट ऑफ हो सकती है और डिसेबल एमडी है उनके कट ऑफ जो है 43 से 46 हो सकती है। वहीं लास्ट कैटेगरी देखते हैं ग्रैंड चाइल्ड ऑफ एक्स फ्रीडम फाइटर्स जो हैं उनके कट ऑफ जो है 60 से 63 हो सकती है। मेरा अनुमान है, मैं नहीं कह सकता हूं कि क्या कट ऑफ होगी, लेकिन अगर इसके आसपास आपका कट ऑफ है तो मेंस की तैयारी करिए। लेकिन इसके आसपास अगर नहीं है, 5 क्वेश्चंस पे अगर आपको कम हो रहे हैं हम जो बता रहे हैं कट ऑफ, तो आप बिल्कुल ही नेक्स्ट की तैयारी करिए। और मेंस की तैयारी का भी समय है क्योंकि 72 की बीपीएससी का भी नोटिफिकेशन मुझे लगता है कि इलेक्शन के बाद तक आ सकती है, इसलिए आपके पास समय इनफ है। आप मेंस की पहले प्रिपरेशन करिए और जो लोग सक्सेस हो रहे हैं वो भी मेंस की तैयारी अच्छे से करिए। एसए का पेपर भी बहुत अच्छे से देखना है और साथ में आपके जो जीएस के पेपर्स हैं उसको खास तौर से फोकस करना है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो कैंडिडेट्स जो है इस कट ऑफ के आसपास हैं अपनी तैयारी अच्छे से करें, मेंस को फोकस करें। राइटिंग प्रैक्टिस प्रतिदिन कम से कम 3 घंटे की करनी है। मिशन 50 द्वारा आपको राइटिंग प्रैक्टिस की भी तैयारी करवाई जाएगी, आपके क्वेश्चंस को भी चेक किया जाएगा। तो आप मिशन 50 जितनी जल्दी हो सके आप ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि आप बिल्कुल ही लेट मत करिए। लेकिन जिनका नहीं भी हो रहा है वो भी मेंस की तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं क्योंकि मेंस की तैयारी अगर अभी से शुरू करते हैं तो फिर आपके लिए प्रीलिम्स का टाइम मिल जाएगा, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा प्रीलिम्स की तैयारी आप कर सकते हैं। मेंस की तैयारी रहेगी तो आप अच्छे रैंक भी ला सकते हैं और मेंस के लिए बहुत परेशानी नहीं होगी। जनरली देखा जाता है कि पटना में जो तैयारी करते हैं वो बिल्कुल प्रीलिम्स फोकस्ड प्रिपरेशन करते हैं और मेंस की तैयारी उनकी अच्छी से नहीं हो पाती है। इसलिए मेंस की तैयारी अगर आपकी अच्छी होती है तो जब भी आपके प्रीलिम्स होगी आप फाइनली अच्छे रैंक के साथ सक्सेस कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी मेंस की तैयारी में अभी सभी लग जाएँ और अच्छे से तैयारी आप करें। कट ऑफ को लेकर जो मेरा अनुमान था अब वो आपको मैंने बता दिया है। उसके हिसाब से अगर आपका कट ऑफ है तो आप उसके हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही आप सबको यह भी बताना है कि अपनी तैयारी जो है वो अच्छे से करते रहें, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कुछ मार्क्स से कम हो रहे हैं कोशिश करें कि अगली बार आप बॉर्डर के आसपास न रहें, यानी कि कट ऑफ के आसपास न रहे। कम से कम 10 मार्क्स अधिक की आप तैयारी करिए। क्वेश्चन का नेचर जो है कमोबेश यही रहता है। टफ होता है तो कट ऑफ नीचे आता है, इजी होता है तो कट ऑफ ऊपर जाता है, यानी कि सभी के लिए समान क्वेश्चंस का लेवल होता है। लेकिन तैयारी करनी है, चूँकि आपको एक सीट चाहिए। सीट को लेकर भी आपको सोचना नहीं है कि क्या सीट हो सकती है, क्या सीट आई गई, लेकिन हाँ 1000 के आसपास हमेशा सीट तो रहेगी बीपीएससी में। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप सभी अच्छे से प्रिपरेशन करिए। प्रिपरेशन के लेवल पे जो भी आपको चाहिए डिटेल्स वो आपको मैं अवेलेबल कराऊंगा। मेरी जो पीडीएफ है वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगी, मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी। साथ में जो एईडीओ की तैयारी करते हैं उनके लिए भी आज मैं मॉडर्न हिस्ट्री का जो पीडीएफ है अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रहा हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स।